शारदे को वंदन, प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, तमाम अतिथियों को प्रणाम, मंचासीन देश के बड़े कवियों को प्रणाम और मेरे सामने विराजित समस्त जनता जनार्दन। रतन जी बैठ जाओ ना। तुम काय को नाम ले रहे हो? तुम्हारा तो एडवांस था ना। रतन जी बड़े कमाल के आदमी, बड़ो जुझारू आदमी है। हाँ बैठ जाओ आप। बैठ जाओ भाई साहब। हाँ हाँ बैठ जाओ भाई साहब। अरे आप बैठो, मैं तो ऐसे ही करता रहूंगा। मेरे को बुलाया इसलिए है पहले कवि के रूप में कि जब तक सारी सिचुएशन सेट हो जाए तब तक मैं यहाँ विज्ञापन की तरह आपके सामने रहूं। जी जी। ज़्यादा मुझे बड़ी बड़ी बातें करने की आदत नहीं है। इन्होंने बुला लिया साहब कि थोड़ी सी जनता होगी, इतने से पैसे हैं। मैं तो उस मुगालते में आ गया और यहाँ देखा तो इतना विशाल जन समूह में तो डर गया, क्योंकि भाई साहब इतनी जनता में तो मैं कभी बोला ही नहीं। मैं तो जितने कम लोग होते हैं उतना अच्छा बोलता हूँ, और सामने कोई नहीं हो तो बहुत बढ़िया बोलता हूँ। लेकिन फिर भी हिम्मत करता हूँ आपकी छुटपुट तालियों के बीच एक बार आदेश दे दें। मैं पहले कवि के रूप में हूँ। पहले कवि को ये नहीं पता होता कि जनता क्या चाहती है, लेकिन फिर भी मैं छोटी छोटी बातों से आपके बीच कुछ समय बिताना चाहता हूँ। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ, केवल कुछ मिनट आपके बीच रहूंगा। मुझे पता है कि आप किसे सुनना चाहते हैं। अभी एक माताजी आई थी और अनामिका जी से कह रही कि हम तो आपको ही सुनने आए हैं। फिर मैंने सोचा फिर हम क्या नहीं उस नाश्ते पानी में, लेकिन फिर भी चलो कोशिश तो कर ही सकते हैं। स्वागत है भाई। ना मैं तलवार रखता हूँ ना कोई तीर रखता हूँ, कलम की धार से हरदम मैं दिल की पीर रखता हूँ। धर्म के नाम जिन्होंने कर दिया जीवन का एक एक पल, प्रभु महावीर की मैं बहुत बहुत आदेश साहब। वाह वाह वाह। प्रभु महावीर की दिल में मैं एक तस्वीर रखता हूँ। वाह। प्रभु महावीर की दिल में मैं एक तस्वीर रखता हूँ। और एक पैरोडी, क्योंकि हास्य की बातें करता हूँ, एक पैरोडी मेरा मन है कि मैं यहाँ से प्रारंभ करूँ और उसके बाद कुछ अन्य पैरोडियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। कि सारे सुख वैभव त्याग दिए, समता का पंथ बनाया था, तब जाके कहीं जग में वो वर्धमान कहलाया था। संपत भैया जिंदाबाद। वाह। बहुत साहब आपने मुझे थोड़ा हौसला दिया, मेरा हिम्मत बढ़ाई। मैं कुछ पल 2 मिनट और खड़ा रहूंगा। कि सारे सुख वैभव त्याग दिए, समता का पंथ बनाया था, तब जाके कहीं जग में वो वर्धमान कहलाया था। तेरे कष्टों को हर लूंगा, तेरी झोली भी भर दूंगा, इतनी सी थी उनकी आरज़ू। तेरे बच्चों को पालूंगा, सारे संकट भी टालूंगा, इतनी सी थी मेरी आरज़ू। बहुत बढ़िया संपत भाई। ए जीव मुझे अफसोस नहीं जो तेरे लिए कई दर्द सहे, महफूज रहे मानव जाति चाहे फिर धरती पर आना पड़े। तालियों के साथ। तेरे कष्टों को हर लूंगा, तेरी झोली भी भर लूंगा, इतनी सी थी उनकी आरज़ू। बस इससे ज्यादा मेरे को नहीं आती। वाह। हाँ, क्योंकि केवल देखो आप भी पूरे इंडिया से यहाँ आके बसे, सब कई गांवों से आए होंगे,
और जब पहली बार कोई आदमी आया होगा गांव से, तो उसकी कैसे शहर वाले ने मजाक करी होगी। मैं आपको उदाहरण दूं, आप अपना पहला दिन याद करना जब आपकी पीढ़ियां यहाँ आई होगी। एक बार एक गांव का आदमी शहर में जाता है और शहर में जाने के बाद देखता है यार यहाँ तो कितनी अच्छी कांच जैसी लंबी चौड़ी सड़कें हैं, तो अपने जूतों को क्यों कष्ट दें। उसने अपने जूते उतारे, लाठी के ऊपर टांगे और बाजार में से निकलने लगा। एक शहर के मनचले युवक ने देखा यार कैसा गांव का बेवकूफ आ रहा है, इसकी मजाक उड़ाते हैं। तो उसने कहा बाबा जी आज तो पराठे बड़े ऊंचे लटका रखे हैं। कि बाबा जी आज तो पराठे बड़े ऊंचे लटका रखे हैं। बाबा जी भी गांव के पलट के जवाब मारा कि भैया पराठे तो बड़े ऊंचे लटका रखे हैं, पर फिर भी तेरे जैसे कुत्ते की नजर तो पड़ ही गई। अब वही आदमी एक बार पहली बार ट्रेन में सफर कर रहा साहब। अब उसी ट्रेन के डिब्बे में दो शरारती तत्व के बच्चे घुस गए। एक लड़के ने कहा जैसी ट्रेन चलेगी हम इसकी जंजीर को खींचेंगे, ट्रेन को रोकेंगे। तो दूसरे वाले ने कहा नीचे पड़, 500 रुपए जुर्माना भी है। कि टेंशन काहे को ले रहा है, 200 मेरे पास। बोल तेरे पास कितने? कि 300 मेरे पास। कि 200 और 300 देके छूट जाएंगे। एक लड़के ने कहा नहीं ये गांव का बेवकूफ है ना, इसका नाम लेंगे, इसको पकड़वा देंगे। साहब जैसे ही ट्रेन चली, लड़के ने जंजीर खींची, ट्रेन रुकी, पुलिस आई धड़ाधड़। ये ट्रेन की जंजीर किसने खींची? एक लड़के ने कहा ये गांव का बेवकूफ, इसने खींची। क्यों रे तूने क्यों खींची? कि हाँ माई बाप अन्नदाता, ये ट्रेन की जंजीर मैंने ही खींची। ये दोनों लड़के चोर उचक्के बदमाश मेरी जेब में 500 रुपए थे, निकाल लिए। चेक कर लो, 200 इसकी जेब में, 300 इसकी जेब में। देखो अभी थोड़ी गर्मी आने लगी है। पिछली कड़ाके की ठंड में मैं कार्यक्रम पढ़ के जैसे ही घर पहुंचा, मैंने दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला और खोलते ही एक प्रश्न दागा कि क्या करते थे साजना। हंसो भाई साहब, हंसवा की बात। अरे क्या करते थे साजना हम तुमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे। तो मेरे अंदर कवित्व जागा और मैंने पलट के जवाब मारा कि ठंडे मर गए जाने जान। हंसो भाई साहब, हंसने की बात। अरे ठंडे मर गए जाने जाओ हम तुमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले रात भर तापा करते थे। आप देख रहे हैं कि इतना पवित्र मंच और छोरा किधर जा रहा। बिल्कुल मुझे पता है मुझे यहाँ क्या बोलना है। देखो एक दो पैरोडियां आप केवल घर परिवार की मनोरंजन की बातें करता हूं। एक आदमी की शादी हुई साहब। अब शादी हुई तो हुई, लेकिन उसके 6 साले, 6 के 6 पहलवान। अब 6 पहलवान भाइयों की इकलौती बहन, वो भी पहलवान नहीं तो वो मरियल सा आदमी, जैसा वो कहती करता, जैसा वो नचाती नाचता। लेकिन आखिर मर्द का बच्चा था। एक दिन पत्नी ने गलती कर दी और उसने जोरदार तमाचा उसके रसीद कर दिया। वो रोते रोते अपने पहलवान भाइयों के पास गई कि तेरे जीजा ने मेरे को पीटा। तो उनमें से बड़े वाले ने कहा उस मच्छर की इतनी हिम्मत, तू जा घर पे उसको भेज। वो घर जाके अपने पति से कहती कि मेरे भाइयों ने तुम्हारे लाड प्यार करने के लिए बुलाया है, आप वहां जाइए। वो दामाद की तरह सज धज कर जैसे ही ससुराल पहुंचता है, 6 के 6 पहलवान भाई उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसका कचूमर निकाल देते हैं। थके हाल फटे हाल वापस घर आता है। पत्नी पूछती है क्या हुआ, तो पति जवाब देता है हरे पप्पू की मम्मी तेरे भाई कसाई है, दया नहीं आई, कर दी ठुकाई, अंग अंग तोड़ा मेरा, कर दी धुनाई, कर दी पिटाई, के बाल पकड़ के दिया जोर से झटका, बाहों में उठा के मुझे जमीन पे पटका, जूते और चप्पल से कर दी ऐसी सुताई, है तालियां बजाए। अब जब आदमी कुंठित हो जाता भाई साहब, तो उसके अंदर गलत गलत आइडियाज आते हैं। वो देखता है यार पत्नी भी आए दिन पीटती रहती है, साले भी आए दिन सताते रहते हैं, ससुर बेचारा अच्छा है कोई नई व्यवस्था कर देगा। तो उसने अपने 5-15 पत्नी पीड़ित लोगों को इकट्ठा किया, बैंड बाजा मंगाया, घोड़ी मंगाई, घोड़ी पे बैठ के ससुर के द्वार पे। तो ससुर ने कहा कि जमाई जी आज कैसे? तो जमाई ने अपनी तरफ से जवाब दिया हर ऐसी दी सौगात, ऐसी दी सौगात जो रोज ही मोर लात, मैं फिर लाया हूँ बारात ससुर जी दूसरी वाली दो।
मुझे दूसरी वाली दो। अरे लड़की है तेरी अनाड़ी, जैसे बैल हो बिन गाड़ी, इस ले जाए बल कबाड़ी। ये पंकज भैया बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। एक दिन मैं इनके घर गया तो ये बड़े उदास बैठे थे। मैंने कहा भैया क्या हो गया? कि यार मैंने तुम्हारी भाभी की तारीफ की, इनकी पत्नी की, फिर भी वो मुझसे लड़ी। मैंने कहा भाई साहब आपने ऐसी क्या तारीफ कर दी? तो ये बोले कि मैंने तो अच्छा कहा था, कि फिर भी। मैंने कहा तो भाभी जी लड़ाई क्यों? कि 14वीं का चांद हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। मैंने कहा यार भाई साहब इतनी अच्छी तारीफ की तो भाभी जी लड़ी क्यों? कि बेटा आगे भी तो सुन। के चेहरा है जैसे झील में सिंगाड़े सड़े हुए, चेहरा है जैसे झील में सिंगाड़े सड़े हुए, जुल्फे हैं जैसे घास के तिनके खड़े हुए, बदबू है जिसमें प्याज की तुम वो गुलाब हो, तालियां बजा दो। बहुत बढ़िया भाई। देखो कोरोना हमें बहुत परेशान किया साहब, लेकिन इस दौरान जब बच्चे वापस स्कूल में गए, एक बार थोड़ी तालियां बजा दो ताकि मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं। बाकी मेरे तो कुछ नहीं, वैसे ही इधर बिठा रखा है, वापस जाके बैठ जाऊंगा। कोरोना के बाद जब वापस बच्चे स्कूल गए तो टीचर ने देखा यार ये भूल गए कि 2-3 साल में कि कुछ याद भी रहा है, इनका टेस्ट लेते हैं। तो ओरल टेस्ट लिया एक बच्चे का, बच्चे को खड़ा किया, रामू खड़ा हो जा, मान ले तेरे इस हाथ में 5 लड्डू। छोरा बोला सर है ही नहीं। कि यार मान लेना तेरे बाप का क्या जाता है? छोरे ने कहा सर मान लिया। अच्छा मान ले तेरे इस हाथ में भी 5 लड्डू। छोरा बोला सर है ही नहीं। कि यार मान लेना तेरे बाप का क्या जाता है? छोरे ने कहा सर मान लिया। अच्छा दोनों हाथ में काउंट करके बता कि लड्डू हुए कितने? छोरा बोला सर 20। के बेवकूफ, 5 और 5 10 होते, तू 20 बता रहा है। छोरा बोला मान लेना मास्टर, तेरे बाप का क्या जाता है? इतने खतरनाक बच्चे होके गए। अब ये तो थी ओरल टेस्ट, अब रिटर्न टेस्ट चल रहा साहब, लिखित परीक्षा। सर किसी को भी इधर उधर देख नहीं दे। एक बदमाश बच्चे ने देखा यार यूं तो अपना साल बिगड़ जाएगा, तो उसने कहा कि मास्टर साहब इधर आओ, गुरुजी इधर आओ। कान में कुछ कहा, वो चुपचाप जाके चेहरे पे बैठ गए। सभी बच्चों ने नकल करके काम कर लिया। एक बच्चे ने बाहर आके कहा कि यार तूने सर से ऐसा क्या कहा? कि वो चुपचाप जाके चेहरे पे बैठ गए। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं कहा रे। मैंने तो कहा सर ज्यादा इधर उधर घूमो मत, पीछे से आपकी पैंट फट रही है। इतना खतरा। अब दूसरों के बच्चों की क्या बात करूं साहब, मेरा बच्चा भी एक विद्यालय में पढ़ता है। मैंने कहा इसके विद्यालय में जाके इसका IQ टेस्ट किया जाए। मैं उसकी क्लास में पहुंचा और बोला तुम्हारी क्लास में जो सबसे ज्यादा मूर्ख लड़का हो जो खड़ा हो जा। पहले तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ, फिर पीछे से एक लड़का खड़ा हुआ, वो भी मेरा। मैंने कहा इस कक्षा में सबसे ज्यादा मूर्ख तू है क्या? कि नहीं पापा, इतनी देर आप अकेले खड़े थे, अब अपन 2 हो गए। एक अंतिम पैरोडी पढ़ना चाहता हूं, मेरा मन है जहां उस पैरोडी पे मुझे हर जगह प्यार मिलता है। भ्रूण हत्या पे एक पैरोडी स्वागत है भाई, मैंने बनाई, आप तक निवेदित करता हूं। एक बार थोड़ी सी तालियां दे दे मुझे। स्वागत है। बहुत बहुत आभार साहब। हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, जहां कहीं भी हमें बालिका का भ्रूण अत्र तत्र दिखाई दे जाता है। यहां तक कि कुत्तों द्वारा नोचता हुआ भी पाया तो वहां से एक दर्द उठा, दर्द ने एक पैरोडी को जन्म दिया। मैं आप तक निवेदित करता हूं कि मेरे माता पिता ही कसाई, किसी से अब क्या कहना। जो माता पिता स्वयं अस्पताल में जाके सोनोग्राफी के दौरान, लिंग परीक्षण के दौरान बेटा होता है तो जन्म देते हैं, और बालिका होती है तो उसको वहीं वाश करा डालते हैं, उनके खिलाफ वो बालिका का भ्रूण हम सबसे शिकायत करता है कि मेरे माता पिता ही कसाई, किसी से अब क्या कहना। मुझे गर्भ में ही मरवाई, मेरी कोख में चिता जलाई। मुझे गर्भ में ही मरवाई, मेरी कोख में चिता जलाई। किसी से अब
क्या कहना, किसी ने ताली नहीं बजाई कि बेटी जन्मे तो रुसवाई क्यों मेरी माँ, बेटा जन्मे तो दे बधाई क्यों मेरी माँ, बेटी जन्मे तो रुसवाई, बेटा जन्मे तो देते बधाई, मेरी जन्म से पहले विदाई, मेरी जन्म से पहले विदाई, मर गई क्या जग से खुदाई, किसी से अब क्या कहना, मेरे माता पिता ही कसाई, किसी से अब क्या कहना, तुम्हें लाज जरा भी न आई क्यों मेरी माँ, प्रभु की इच्छा ठुकराई क्यों मेरी माँ, तुम्हें लाज जरा भी न आई, प्रभु की इच्छा ठुकराई, डॉक्टर भी बने हर जाई, कुदरत से करे बेवफाई, किसी से अब क्या कहना, मेरे माता पिता वाह, वाह, की वाह, वाह, वाह। कसाई, बहुत किसी बढ़िया से भैया, अब बहुत बढ़िया। क्या- बहुत बहुत आभार, थैंक यू।